वाईजी के जो ऑडिशंस चल रहे हैं उसकी न्यूज़ सुनने में ड्रीम कम ट्रू लगती है, लेकिन मैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी और एक क्लियरिटी देता हूँ। इस ऑडिशन का सबटाइटल है गो डेब्यू। इसका मतलब साफ है, वाईजी उन लोगों को ढूंढ रहा है जो पहले से ही प्रोफेशनल लेवल पर डांस और सिंगिंग जानते हैं। एक बिगिनर के लिए बिना ट्रेनिंग के इसमें सिलेक्ट हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ऑडिशन में बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग आपकी होगी नहीं, आपका डायरेक्ट डेब्यू होगा। तो ये बात ध्यान रखकर चलो कि अगर तुम बिगिनर हो तो आपके चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये आता है कि डिसाइड कौन करेगा कि तुम कितने बिगिनर हो, किस लेवल पे हो। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो एज अगर आप 2007 से लेकर 2015 में बोर्न हुए हैं, यानी कि आपकी एज 11 से 19 साल के बीच में है, तो आप ये समझिए कि इस एज में साउथ कोरिया जाकर अकेले रहना, लैंग्वेज बैरियर और सर्वाइवल स्टाइल ट्रेनिंग लेना मेंटली हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होगा। तो क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो जरूर ऑडिशन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं आपको क्या करना है आगे का पूरा प्लान बता दूंगा। बट गाइज ये बात भी आपको ध्यान रखनी है जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, यंग ही यंग सुक का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। जैसा हम अच्छे से जानते हैं कि न्यूज में तो कहा जा रहा है कि ही यंग सुक खुद जाकर ऑडिशन लेंगे, ही यंग सुक खुद जज करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि वो सिर्फ देखते हैं पहले 2-3 राउंड जो स्टाफ क्लियर कर लेता है, और स्टाफ क्लियर करके उनके पास 0.1% वीडियो ही भेजता है। तो इसलिए इस बात की एक्साइटमेंट मत रखना अगर आपकी वीडियो लो है तो ही यंग सुक तक पहुंच ही नहीं पाएगी आपकी वीडियो। इतना ही नहीं, जब फॉर्म में हम देखते हैं एनीवन कैन अप्लाई तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में तो कोई वाईजी का ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं है। अगर आप सिलेक्ट भी हो गए तो आपको सीधा कोरिया जाना पड़ेगा। तो कोरिया जाने का प्रोसेस, वहाँ का खर्चा, यानी ये जो डैट सिस्टम आपके ऊपर पड़ेगा, इसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका समाधान भी मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल गाइस 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखकर चलनी है। पहली बात, के पॉप का गोल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको एस्केप नहीं करना है, जैसे पढ़ाई, मेंटल हेल्थ, इसको भी टॉप प्रायोरिटी देना जरूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अपना जो रिस्क है उसको सिलेक्ट करो। सिर्फ वाईजी के भरोसे मत रहो, आपका जो लोकल टैलेंट है उसको भी पॉलिश करो। इंडियन जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भी ट्राई करो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी इंडियन रूट्स को मत छुपाओ। वाईजी को कॉपीकैट नहीं पसंद और वो कॉपीकैट चाहता भी नहीं है। वो चाह रहा है कि कोई यूनिक आर्टिस्ट आए। यूनिक आर्टिस्ट वाईजी इस टाइम चाहता है, लेकिन जो इंडियंस आर्टिस्ट हैं वो इंडियन रूट्स को छुपा रहे हैं, वो कॉपी कैट फॉलो कर रहे हैं। कोरिया में जो चल रहा है उस तरह के स्टेप फॉलो कर रहे हैं, और यही रीजन है कि सिलेक्शन हो पाना इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जब तक आप यूनिकनेस नहीं लाओगे, एक यूनिक आर्टिस्ट नहीं निकल के सामने आओगे, तब तक सिलेक्शंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा, आपको अपडेट देता ही रहूंगा। डिटेल में जानना है तो नीचे दिए गए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं।